हेलो एवरीवन, गुरु आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। मैं ललित यादव बीएमएस सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। मैं आपको आज स्थूल्यता, ओबेसिटी या तो जनरल लैंग्वेज में कहे तो मोटापे के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि आयुर्वेद के अनुसार ओबेस पर्सन को सुबह उठते से ही क्या पीना चाहिए और क्या एक्सरसाइज करना चाहिए और साथ साथ हमारा आहार विहार कैसा होना चाहिए। हम डेली एक्सरसाइज कर रहे हैं, सब कुछ सही होने के बाद हमारा आहार विहार यदि सही नहीं है तो हमारा बेली फैट या हम ओबेस के ओबेस ही रहते हैं। तो इसका क्या कारण होता है कि हम ओबेस, क्या कारण होता है कि हमारा मोटापा बढ़ते जाता है। तो उसका मेन कारण आपको आयुर्वेद के अनुसार ये बताना चाहता हूँ कि हमारे शरीर में 7 धातुएं होती है: रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। अब स्थूल्यता या शरीर की जो मोटापे या शरीर के लिए जो होती है वो मेद धातु का इसमें महत्वपूर्ण योगदान देता है। पर लेकिन क्या होता है कि जब मेद धातु ज्यादा बढ़ने लग जाती है तो हमारा बेली फैट या स्थूल्यता हो जाती है। तो स्वस्थ व्यक्ति के लिए क्या मेद धातु की आवश्यकता नहीं होती। स्वस्थ व्यक्ति या नॉर्मल सर्व धातु की हमें आवश्यकता होती है। लेकिन यदि हमारे शरीर में मेद धातु बढ़ जाती है तो हमें मोटापा हो जाता है। बहुत से ओबेस पर्सन ऐसे होते हैं जो डेली एक्सरसाइज तो करते हैं लेकिन उनका आहार विहार सही नहीं रहता, उसके कारण अपना वो वेट लॉस नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, हमारे शरीर में 7 धातुएं होती है जो आपको मैंने बताया है। उसमें मेद धातु का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो उसका मेन, अब मैं आपको बताता हूं कि स्थूल्यता होती है, मोटापा या ओबेसिटी रहता है, उसका मेन कारण क्या रहता है। उसका मेन कारण या तो आपका आहार, आप किस तरह का आहार सेवन कर रहे हो। जैसे कि आप यदि मधुर आहार का ज्यादा सेवन कर रहे हो, यदि आप गुरु या बोले तो हेवी भोजन खा रहे हो, या स्निग्ध या शीत भोजन कर रहे तो आपका स्थूल्यता बढ़ती जाएगी, आप मोटापा बढ़ता जाएगा। या तो आपका विहार क्या है, यदि व्यायाम नहीं कर रहे हो, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, घर पे बैठे हो, आराम कर रहे हो। या तीसरा कारण क्या होता है, मानसिक कारण। मानसिक कारण क्या है, अब पूरी सर्व चिंताओं से मुक्त है, आपको कोई टेंशन नहीं है, आप आराम से अपनी लाइफ जी रहे हो, ये अपना मानसिक कारण हो गया। फिर इन सब के लिए एक महत्वपूर्ण कारण होता है बीज स्वभाव। अब बीज स्वभाव क्या होता है? बीज स्वभाव ये होता है कि माता पिता का बीज स्वभाव के अनुसार हमारी स्थूल्यता निर्भर करती है। यदि माता पिता के जो बीज स्वभाव के अनुसार भी स्थूल्यता निर्भर करती है, तो स्थूल्यता कोई एक चीज पर निर्भर नहीं करती। स्थूल्यता के 4 कारण होते हैं: आहार, आपका आहार क्या है, आपका विहार रहन सहन क्या है, आपका मानसिक कारण क्या है, एवं बीज स्वभाव। आपको मैं ये बता चुका हूँ कि यदि मेद धातु बढ़ जाएगी तो मनुष्य मोटा होगा। यदि मेद धातु की वृद्धि हो गई या मेद धातु बढ़ती जा रही तो अन्य धातु, उत्तरोत्तर धातु का निर्माण नहीं होगा। मतलब कैसे? जैसे मैंने आपको बोला कि स्थूल्यता में मेद धातु का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। मतलब क्या होता है कि मोटापे का जो मेन कारण रहता है वो मेद धातु की वृद्धि हो जाती है। तो मेद धातु की यदि वृद्धि होगी तो क्या होगा, मेद के बाद में जो दूसरी धातु है उनका निर्माण नहीं होगा, तो हमें शुक्र धातु का निर्माण नहीं होगा, उत्तरोत्तर धातु का नहीं निर्माण होगा। फिर उसके साथ साथ क्या होगा, रस धातु से ही रक्त धातु या मांस में धातु बनती है, तो रस धातु की उचित मात्रा में निर्माण नहीं हो पाएगा, तो कार्य करने में उत्साह में कमी आ जाएगी। ये कारण रहता है। फिर अतु स्थूल तो मनुष्य, फिर क्या होता है, अब आपने बोला कि अतु स्थूल जो मनुष्य रहते हैं, आपको ये चीज तो पता ही कि उन्हें बहुत ज्यादा भूख लगती है, बहुत ज्यादा प्यास लगती है। तो उसका कारण क्या है, अति स्थूल वाले व्यक्ति को ज्यादा भूख क्यों लगती है? उसका कारण ये है कि अति स्थूलता वाले मनुष्य के कोष्ठ या केविटी में जो वात अधिक होता है। अब वात बढ़ जाएगा तो क्या होगा, वात बढ़ने के कारण अग्नि तीव्र हो जाएगी, अग्नि तीव्र हो जिससे उसको भूख प्यास अधिक लगेगी। चलो, अब अपन ने अभी तक तो ये देखा कि क्या खाना, क्या आहार विहार के कारण क्या होता है, कैसे क्या होता है, स्थूल्यता में मेन कौन सी धातु का योगदान देता है। अब ये बताओगे, अब यही बताया करोगे कि कैसे क्या होता है। हमें इस चीज से लेना नहीं देना कि क्या होती है। अब चलो, हो गया स्थूल्यता तो हो गया, उसको कम कैसे करें, हमें आयुर्वेद के अनुसार क्या आहार विहार लेना चाहिए ताकि हम हमारी स्थूल्यता या ओबेसिटी को कम कर सके। उसके लिए मैं आपको आयुर्वेद के अनुसार कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूँ। जैसे हम त्रिफला का सेवन कर सकते हैं, मधु या शरबत पीना चाहिए उसके साथ साथ हमें। फिर आया वाय विडंग, सोठ, यवछार का सेवन करना चाहिए। जौ का आटे का सेवन करना चाहिए। आंवले का चूर्ण का प्रयोग करना चाहिए। फिर उसके बाद में क्या, इसी प्रकार बीलवादी के जो पंचमूल रहते हैं उसका सेवन करना चाहिए। अग्निमंथ जो रहता है उसके साथ आप शिलाजित का सेवन कर सकते हो। फिर आपको आहार में आपको क्या लेना है, जौ का आटा लेना है। अलसी भी स्थूल्यता या ओबेसिटी को कम करने में बहुत ज्यादा योगदान देता है। दाल, परवल, आंवले का चूर्ण, मैं आपको बता रहा हूँ, बार बार आंवले का चूर्ण आ रहा था, इसका कहीं ना कहीं ज्यादा योगदान है। तभी तो आयुर्वेद की जो बुक्स रहती है उसमें चिकित्सा में आंवले का चूर्ण का वर्णन किया गया है। आदि द्रव्यों का भोजन के रूप में सेवन करना चाहिए। फिर पीने के लिए हमें मधु शरबत का सेवन करना चाहिए।
जो मेद एवं मांस को नष्ट करे उस प्रकार के अरिष्टों का सेवन करना चाहिए। रात्रि अब यदि आप स्थूल्यता हो उसके लिए भी आपको मैं नॉर्मल क्या एक्सरसाइज करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, रात्रि जागरण करना चाहिए। अब आपको मैं आयुर्वेद के अनुसार एक सुबह उठते से ही आपको एक गर्म पानी लीजिए, उसमें 1 चम्मच नींबू लेना है, 1 चम्मच अदरक का स्वरस लेना है और 1 चम्मच शहद लेना है। इनको गुनगुने पानी में लेकर इन सबको डालकर डेली सुबह उठते से इसका सेवन करना चाहिए। मैंने आपको अभी क्या बताया कि सुबह उठते यदि आप ओबेस पर्सन हो, आप एक्सरसाइज कर रहे हो, आपका स्थूल्यता कम नहीं हो रही है, मोटापा कम नहीं हो रहा, तो उसके लिए मैं आपको एक आयुर्वेद के अनुसार ये बताया जो आपको मैंने कि 1 चम्मच नींबू लेना है, 1 चम्मच अदरक स्वरस, 1 चम्मच शहद को एक गुनगुने पानी में डाल के सुबह उठते से उसका सेवन करिए। या फिर उसके बाद में आपको कुछ उपचार ये बताना चाहता हूँ कि खाना खाने से पहले आप अलसी के बीज का सेवन कर सकते हो, ये फेट लॉस में बहुत योगदान देते हो। और दोस्तों मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिरेकल पाउडर बताऊंगा कि मिरेकल पाउडर क्या होता है, इसको घर पे कैसे बनाते हैं, इसका सेवन कब और क्यों करते हैं, इसका फेट लॉस में क्या योगदान होता है, इन चीजों के बारे में बताना चाहूंगा। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, इन बेल आइकन को दबाना न भूलिए। थैंक यू।